स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। तो आइए शुरू करते हैं 11 स्पेशल में खबरों का सफर। सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर की, एक बैठक की। सीएम आवास में जेएमएम की आपात बैठक। सीएम आवास में जेएमएम विधायक दल की बैठक हो रही है। जेएमएम के कई विधायक इस बैठक में पहुंचे। सीएम आवास में यह बैठक हो रही है। लॉबिन हेम्ब्रोम, सविता महतो, नलिन सोरेन पहुंचे हैं। मंत्री जगन्नाथ महतो और चंपाई सोरेन भी मौजूद है। बैजनाथ राम, समीर मोहंती भी मौजूद है। सीएम आवास में इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। ईडी के संबंध को लेकर चर्चा की उम्मीद, राज्यपाल से रुख पर भी चर्चा होने के आसार। तो कल ईडी के संबंध को लेकर 17 तारीख को मुख्यमंत्री को हाजिर होना है और राज्यपाल के रुख को लेकर भी चर्चा होगी। तमाम विधायक इस बैठक में पहुंच रहे हैं। तो सीएम आवास में आपात बैठक बुलाई गई है, जिसमें तमाम जो विधायक हैं और मंत्री वो मौजूद हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है इस बैठक को। इस बैठक में मुख्यमंत्री को जो सम्मन मिला है ईडी की तरफ से, उस पर चर्चा हो सकती है, हो रही हो। साथ ही साथ राज्यपाल के रुख को लेकर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। तो यह आपात बैठक समाप्त हो गई, इस वक्त का अपडेट है ये, और काफी महत्वपूर्ण ये बैठक। तो महत्वपूर्ण बैठक समाप्त हो गई है। राकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे रुक करते हैं राकेश का। राकेश, काफी महत्वपूर्ण बैठक, स्थापना दिवस कार्यक्रम में दिन भर मुख्यमंत्री और तमाम विधायक मंत्री मशगूल रहे और उसके बाद विधायक दल की बैठक बुलाई गई, आपात बैठक थी। ये कई बड़े नाम, बड़े चेहरे इस बैठक में उपस्थित हुए। कहा जा रहा है कि ईडी के संबंध और राज्यपाल के रुख को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। ये बैठक कॉल की गई थी साहिब, और चूंकि कई जिलों में आज स्थापना दिवस को लेकर कार्यक्रम था, लिहाजा तमाम जिलों से, तमाम विधानसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक हैं वो इस बैठक में नहीं पहुंच पाए। तकरीबन 15 या 16 विधायक ही इस बैठक में पहुंच पाए थे शारिफ, जिसमें मंत्री चंपाई सोरेन थे, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो थे, गिरिडीह से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं सुदिव्य सोनू वो थे, ईचागढ़ से जो विधायक है वो थी, सविता महतो थी। तो इस तरह कुल मिलाकर 14 या 15 की संख्या रही होगी शारिफ। एग्जैक्ट फिगर अभी मैं आपको बताने में असमर्थ हूँ, लेकिन ये आनंद फानन में बैठक की कॉल की गई थी शारिफ, और तमाम जिलों में आ चुकी स्थापना दिवस को लेकर कार्यक्रम रखा गया था। इसलिए बहुत जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं जो दूर हैं, चाहे संथाल से आते हों या कुल्हान के हों, तो वो इस बैठक में नहीं पहुंच पाए। तो अब जो जानकारी निकल कर आ रही है सारिफ कि कल एक बार फिर बैठक कॉल की गई है, तकरीबन 12:30 बजे के आसपास ये बैठक कॉल की गई है सारिफ, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम विधायकों को उपस्थित रहने को कहा गया है। तो आप मौजूदा जो करंट जो पॉलिटिकल सिचुएशन है सारिफ, अगर आप उसको समझे तो कई सारी चीजें एक साथ हो रही है। मसलन आपने देखा होगा कि आज स्थापना दिवस के मौके पर राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा कहीं भी आपको करते हुए नजर नहीं आए। जो मुख्य कार्यक्रम था मोराबादी मैदान में, जहां राज्यपाल को आना था, वहां भी राज्यपाल ने दूरी बनाई। राष्ट्रपति का जो कार्यक्रम था आनंद फानन में, वो कार्यक्रम भी रद्द किया गया। वो सीधे आई, उलाहातू गई और वहां से वो जी
तो ये जो चीजें हैं, ये जो सिचुएशन जो बन रहा है, और इस बीच जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने ईडी से पत्र देकर ये कहा था कि आप 17 के बजाय 16 को मुझे बुला ले, तो उसे भी ईडी ने मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं, आपको 17 को ही आना होगा। तो इन तमाम पॉलिटिकल सिनेरियो के बीच जो करंट जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसके बीच में ये बैठक कॉल की गई थी। उम्मीद की जा रही थी कि तमाम विधायक पहुंचेंगे तो इसमें कोई एक राय बनेगी, रायशुमारी होगी, लेकिन तमाम बड़े चेहरे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं वो नहीं पहुंच पाए। लिहाजा एक बार फिर कल ये बैठक रखी गई है सारी, तो कॉन्क्रीट चीजें निकलकर कल ही आ पाएंगी। लेकिन इतना जरूर है, जो जानकारी न्यूज़ 11 के पास है, कि मुख्यमंत्री 17 तारीख को ईडी कार्यालय जा सकते हैं, और उसी के मद्देनजर यह बैठक कॉल की गई है कि अब आगे किस तरीके से बढ़ा जाए, क्या कदम हो सकता है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। तो उसके रायशुमारी को लेकर ही यह बैठक कॉल की गई थी, लेकिन तमाम विधायक नहीं पहुंचे। लिहाजा एक बार फिर जो एक्सरसाइजेज हैं, जो कवायदे हैं, वो कल एक बार फिर बैठक होगी और उसमें रणनीति बनाई जाएगी, उसमें स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी कि अब कैसे जाना है, क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या कार्यकर्ताओं का हुजूम लेकर जाना है या मुख्यमंत्री नॉर्मल जाएंगे। तो इन तमाम विषयों को लेकर कल की जो बैठक है उसमें चर्चा होनी है। सारे कुछ हलचल हो रही है राकेश आपके पीछे, इन तस्वीरों को जरा डिस्क्राइब कर दे दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल, देखिए बाल विकास मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो पहुंची हैं, तो कुछ चेहरे जो बैठक से निकल चुके हैं। अगर हम बात करें तो जगन्नाथ महतो निकल चुके हैं बैठक से, और जो सविता महतो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक, वो निकल चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चंपई सोरेन इस बैठक से निकल चुके हैं। लेकिन अभी जो है बैठक में आई हुई है, तो कुछ जो बैठक के समय पर जो नहीं पहुंच पाए थे, वैसे चेहरे भी अभी आ रहे हैं सारे। तो आप ये कहेंगे कि अभी पूरी तरीके से बैठक खत्म नहीं हुई है, लेकिन ये जरूर है कि एक राउंड की बातचीत, जो चेहरे उपस्थित थे उनके साथ एक राउंड की बातचीत हो चुकी है, और जो लोग बचे हैं जो अब तक नहीं पहुंच पाए थे वो आ रहे हैं। जोगा मांझी अभी पहुंची है, तो उनके साथ भी बातचीत होगी, या फिर उनको ये मैसेज कन्वे किया जाएगा सारिफ कि अब ये जो बैठक है वो कल होगी, लिहाजा आप कल आए। सारिफ राकेश, एक जो महत्वपूर्ण चीज है कि ये बैठक में तो स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है कि संबंध के लिए, पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री को जो उपस्थित होना है, कैसे मुख्यमंत्री जाएंगे, क्या कुछ स्टैंड होगा पार्टी का, सरकार का। लेकिन एक जो बात आपने पहले सवाल के जवाब में दी कि कल से जो घटनाक्रम बदल रहा है, माफ कीजिए परसों से जो प्रेसिडेंट का दौरा था वो रद्द हुआ, देवघर फिर रांची रद्द हुआ, फिर आज जिस तरह से राज्यपाल नहीं पहुंचे, हालांकि मंच पर बहुत बड़ी तस्वीर उनकी लगाई गई थी, ये कुछ संकेत दे रहे हैं। इन संकेतों को समझने की अब आवश्यकता है झारखंड की सियासत में राकेश। नहीं, बिल्कुल, देखिए उन्हीं संकेतों को देखते हुए आनंद फानन में यह बैठक कॉल की गई थी, क्योंकि मौजूदा जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो कहीं से भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए या गठबंधन सरकार के लिए बहुत कंफर्टेबल जोन में नहीं जाता हुआ नजर आ रहा है सारिफ। तो कहीं ना कहीं अब एक बेचैनी हो रही है, छटपटाहट है, घबराहट है, और स्वाभाविक है जिस तरीके से आज राज्यपाल का रुख रहा, जिस तरीके से राष्ट्रपति का रुख रहा, तो ये जो संकेत निकल कर आ रहे हैं ये मौजूदा सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं है, जिसे झारखंड मुक्ति मोर्चा भी समझ रहा है, कांग्रेस भी समझ रही है, आरजेडी भी समझ रही है। तो यही वजह है कि यह बैठक कॉल की गई है। अपने लोगों से मुख्यमंत्री रायशुमारी करना चाहते हैं। अब क्या स्ट्रैटेजी अंदर बनती है, क्या मुख्यमंत्री का अगला कदम क्या होगा। ईडी ने चूंकि सम्मन किया है, ईडी से मुख्यमंत्री ने रिक्वेस्ट भी किया कि आप 17 की जगह 16 को बुला लें, लेकिन ईडी ने मुख्यमंत्री की बात नहीं मानी। उनका साफ तौर पर कहना है कि आपको 17 को ही आना होगा। तो इस तरीके से जो प्रेशर एक तरीके से बिल्ड किया जा रहा है, तो उस प्रेशर से कैसे निकला जाए, क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है सरकार की, मुख्यमंत्री का अगला कदम क्या होना चाहिए, कदम ऐसा होना चाहिए जो कंफर्टेबल जोन में हो। तो इन्हीं तमाम विषयों को लेकर यह बैठक कॉल की गई थी, लेकिन तमाम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं वो नहीं पहुंच पाए। तो जो अपना झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्ट्रेंथ है उसके बीच मुख्यमंत्री शायद किसी मैसेज को कन्वे करना चाहते हैं।
तो जब तक सभी लोग नहीं पहुंचते हैं मुख्यमंत्री उस मैसेज को कन्वे नहीं कर पाएंगे। लिहाजा एक बार फिर कल ये बैठक रखी गई है शारिफ। अब मुख्यमंत्री क्या मैसेज कन्वे करते हैं, क्या उनका कदम होगा, इस पर नजर है सबकी, हमारी भी नजर है। लेकिन ये जो बात अब तक निकल कर आई है, जो जानकारी अब तक निकल कर आ रही है शारिफ, कि 17 को जो ईडी ने सम्मन भेजा है जिसके जवाब के लिए मुख्यमंत्री को वहां जाना है, तो संभवतः मुख्यमंत्री जो है वो 17 तारीख को जाए। क्या कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचेंगे, पूरे तामझाम के साथ पहुंचेंगे। आपने देखा होगा शारिफ कि जब पहली बार मुख्यमंत्री को सम्मन भेजा गया था ईडी की तरफ से, तो तमाम जिलों से कार्यकर्ता राजधानी पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया था और खुले मन से उन्होंने कहा था कि एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए कार्यकर्ता तैयार रहे। तो वो बड़ी लड़ाई का क्या वक्त आ गया है? तो इन तमाम विषयों को लेकर कल के बैठक का इंतजार करना होगा शारिफ, कि कल जब बैठक होगी तमाम बड़े चेहरे इस बैठक में उपस्थित होंगे। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो रणनीतिकार हैं वो इस बैठक में उपस्थित होंगे और उस बैठक में क्या रणनीति बनती है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा शारिफ। जाहिर तौर पर कल के बैठक का इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद 17 तारीख का भी इंतजार करना पड़ेगा। राकेश, हम अपने दर्शकों को एक बार बयान सुनाते हैं, वो बाइट सुनाते, वो इंटरव्यू सुनाते जगन्नाथ महतो की, क्या कुछ उन्होंने कहा। विधायक दल का बैठक होते रहता है, अचानक नहीं, अभी रोज चलेगा बैठक, रोज चलेगा, रोज। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि रोज जरूरत बैठने गुना थोड़ी है। जो नीति भाजपा ने अपनाया है उसका तोड़ कर नीति हम लोग अपनाते हैं, उसका कोई तोड़ नहीं चलेगा, उसका सब तोड़ नहीं हम लोग भाजपा का नीति। विधायक दल का बैठक होते रहता है। तो जगन्नाथ महतो को आपने सुना है, उन्होंने कहा कि बैठक होते रहती है और बैठकों का दौर जारी रहेगा। एक संदेश, एक संकेत है। बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। तो राकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि बैठक क्यों कॉल की गई है, कौन कौन इस बैठक में उपस्थित हुआ और आगे क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है बैठक को लेकर या सम्मन को लेकर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।